नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बेटा से है, जहां उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें 50 लाख से अधिक की शराब जब्त की गई है। उत्पाद विभाग ने एक ट्रक शराब को पकड़ा है। सैनिटरी पैड के बीच में शराब को छुपा कर लाया जा रहा था। महाराष्ट्र की गाड़ी से शराब की तस्करी की जा रही थी। आपको बता दें कि इस कार्रवाई के दौरान सोनीपत के चालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कल भी पटना में करीब 50 लाख की शराब बरामद की गई थी। मद्य निषेध विभाग की टीम ने 500 शराब की पेटियों को जब्त किया था। उसमें यूपी नंबर के ट्रक से शराब लाई जा रही थी। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दोनों तस्वीर को देखिए। आज बिहटा में 50 लाख से अधिक की शराब बरामद की गई, तो वहीं कल भी पटना में 50 लाख से अधिक की शराब बरामद की गई थी। उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए शराब को पकड़ लिया था, ट्रक को जब्त कर लिया था और फिलहाल अब जो ट्रक चालक है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, उससे पूछताछ की जा रही है। जानकारी जुटाने की कोशिश की, आखिर ये शराब कहां ले जानी थी, इस शराब को कौन मंगवा रहे थे, क्योंकि आप देखिए तमाम सख्ती के बावजूद शराब की तस्करी हो रही है और नए नए हथकंडे अपनाकर शराब तस्कर शराब की तस्करी कर रहे हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक पटना की और एक बिहटा की तस्वीर है। पहली तस्वीर जिसमें आप देखिए आज बिहटा में एक ट्रक शराब जब्त की गई, वहीं दूसरी तस्वीर पटना की जहां कल शराब को जब्त किया गया था। और देखिए बताया जा रहा है कि आज महाराष्ट्र से ये जो शराब की खेप थी वो मंगाई जा रही थी। बिहटा में उत्पाद विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए जब्त कर लिया और जब आकलन किया गया तो पता चला कि 50 लाख से अधिक की शराब है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमरजीत जुड़े हुए हैं। अमरजीत, सबसे बड़ा सवाल तो आखिर यही है कि इतनी सख्ती के बावजूद शराब तस्करों के मंसूबे, उनके हौसले कितने बुलंद हैं कि अभी भी वो शराब की तस्करी कर रहे हैं। क्या जानकारी इसको लेकर मिल पा रही है, कहां ले जानी थी ये शराब? तो लगता है अमरजीत से संपर्क नहीं हो पा रहा है, वापस उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब खबरों में बढ़ते हैं आगे और अब बात भोजपुरी गाने में फैल रहे जातिवाद के जहर की। तो कहीं पांडे जी का बेटा है तो कहीं पांडे जी की बेटी, कहीं दुबे जी का बेटा है तो कहीं बाबू साहेब की बेटी। ये शादी के कुंडली मिलान की बात नहीं है, बल्कि ये भोजपुरी गानों के बोल हैं। भोजपुरी फिल्मों पर अश्लीलता फैलाने का आरोप तो सालों से लगता रहा है, लेकिन अश्लीलता से आगे बढ़कर भोजपुरी फिल्में और गाने अब जातिवाद का जहर घोल रहे हैं। गानों के बोल इतने अजीब टाइप के हैं कि आप उसे सार्वजनिक जगह पर बोल भी नहीं सकते, लेकिन ये गाने न सिर्फ YouTube पर बल्कि समाज में भी जातिवाद का जहर फैला रहे हैं। एक जाति के कलाकार दूसरे जाति के कलाकारों की जाति का नाम लेकर गाना गा रहे हैं और न सिर्फ एक दूसरे को आहत कर रहे हैं बल्कि जातिवाद का जहर और नफरत भी फैला रहे हैं। जातिवाद के इस जहर पर समय रहते अंकुश लगाना जरूरी है, नहीं तो ये जहर पूरे समाज को निगल जाएगा। इन गानों से बिहार के बाहर देश और दुनिया में बिहार की क्या छवि बन रही है, ये कहने की जरूरत नहीं है। ऐसे में ये कहना जरूरी है कि जात पात पर गाना बंद करो। और भोजपुरी गानों में फैल रहे जातिवाद के जहर को लेकर भोजपुरी गायक पवन सिंह ने सीएम नीतीश कुमार से इस पर अंकुश लगाने की अपील की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि बिहार की सभ्यता
और संस्कृति में भोजपुरी का बहुत ही बड़ा महत्व है। उनके ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए आपके टीवी स्क्रीन पर वो ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अब गीत संगीत के माध्यम से जिस तरह जातिवाद का जहर बोया जा रहा है उस पर अंकुश लगना चाहिए, नहीं तो बिहार की प्रतिष्ठा ना धार्मिक स्तर पर, ना सामाजिक स्तर पर और ना ही राजनीतिक स्तर पर बचाया जा सकता है। भोजपुरी भाषाई कुछ कलाकारों की वजह से बिहार में जातिगत उन्माद ना फैले, इसके लिए आप चूंकि हमारे बिहार की आत्मा की तरह हैं, इसलिए आपसे आदर सहित अनुरोध है कि कैबिनेट के माध्यम से शीघ्र कोई ऐसा कानून बिहार में लाने की कृपा करें जिससे भोजपुरी भाषा की गरिमा और बिहार के अस्तित्व को बचाया जा सके। तो ये ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से अनुरोध किया है कि जातिवाद पर जो गाना बनाए जा रहे हैं उस पर अंकुश लगाए जाएं। अब जातिवाद के जहर पर कई सारे ऐसे सवाल हैं जो उठ रहे हैं और न्यूज़ 18 भी वो सवाल पूछ रहा है कि भोजपुरी गायक समाज में जहर क्यों घोल रहे हैं। ये सबसे अहम और इम्पोर्टेंट सवाल है कि भोजपुरी गायक समाज में जहर क्यों घोल रहे हैं और जातिवादी गायकों पर क्यों नहीं कड़ी कार्रवाई हो रही है। जातिवाद के जहर ने भोजपुरी को कहीं ना कहीं बर्बाद कर दिया है। अक्सर आप ऐसे गानों के बोल सुनते होंगे और उसमें देखिए इसका जिक्र भी होता है। सवाल ये भी उठता है कि क्या भोजपुरी में फुहड़ गाने की सफलता की गारंटी है, और सवाल ये भी कि भोजपुरी की समृद्ध विरासत को बिगाड़ रहे हैं ऐसे गायक, और क्या दर्शक और श्रोताओं को इस गाने का बहिष्कार नहीं करना चाहिए। ये कुछ अहम सवाल हैं जो इस मामले के बाद उठ रहे हैं। और भोजपुरी फिल्मों को जाति के रंग में रंगने पर सियासी दलों ने भी आवाज उठाई है। सभी पार्टियों ने इस तरह के जातीय गानों पर बैन लगाने की मांग की है। जिस तरह समाज में फैल रहा है या फैलाया जा रहा है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो कला का क्षेत्र हो, चाहे अन्य क्षेत्र हो, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इसके फैलाव को रोकने में समाज को आगे बढ़ कर करके समाज को ही एंटीडोट बनना पड़ेगा इस जहर के खिलाफ, तभी इस जहर को खत्म किया जा सकता है। कलाकार का कोई जाति और धर्म नहीं होता। सभी धर्म और जाति के लोग कलाकार के सराहना करते हैं, उनको सुनते हैं, गाते हैं, गुनगुनाते हैं। लेकिन इस बीच देखा जा रहा है कि कुछ कलाकार अपने गीत और संगीत को जाति और धर्म में बांटते हुए प्रस्तुत कर रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसे कलाकार पे कार्रवाई होनी चाहिए कि आगे इस पे विराम लगे जल्द से जल्द। भोजपुरी गाना आजकल जाति का नाम लेकर के गाया जा रहा है। इससे समाज में नफरत का भाव उत्पन्न हो रहा है। भोजपुरी फिल्म के एक हीरो ने पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, मैं सहमत हूं। एकदम बंद लग जानी चाहिए। जो समाज में नफरत पैदा करे, ऐसे विवादित जाति आधारित गाना समाज के लिए ठीक नहीं है। तो एक तरफ भोजपुरी गानों में जातिवाद का जहर घुल रहा है, तो दूसरी तरफ बिहार की राजनीति भी जातिवादी केंद्रित हो रही है। कल पटना में भगवान परशुराम की जयंती मनाई गई, जिसमें तेजस्वी यादव जातिवादी समीकरण साधते हुए नजर आए। वोट बैंक की राजनीति या वोट के लिए हम यहाँ नहीं आए। अभी कोई चुनाव भी नहीं। हम यहाँ केवल आप लोगों का विश्वास जीतने के लिए, आप लोगों का साथ देने। और जो आप लोग जब बेरोजगारी की बात करते हैं तो बताइए कौन सा ऐसा धर्म है या कौन सी ऐसी जाति है जहाँ बेरोजगारी ना हो। आपके समाज में भी बेरोजगारी, आपके समाज में भी गरीबी, लेकिन आप लोगों का समाज जो है वो बुद्धिजीवी, पढ़ा लिखा, जागरूक है। अगर आप लोग ध्यान लीजिएगा या हम कहें कि आप लोग एक बार पेड़ा ले लीजिएगा तो बेरोजगारी भी खत्म होगा, महंगाई भी खत्म होगा।
अब तेजस्वी यादव के बयान पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी पर पलटवार करते हुए कहा कि जो गलती पहले वाली सरकार कर चुकी है उसे माफी कैसे संभव है। वहीं आरजेडी का कहना है कि उनके नेता सभी को साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। पुनः वो 1990 के दौर में बिहार नहीं जाने वाला है। जिस प्रकार से समाज को बांट कर काम करने का काम लालू जी और इस समय के तथाकथित राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने किया था, अब वो कोई परिणाम नहीं देगा। नई पीढ़ी विकास के रास्ते चलती है, नरेंद्र मोदी के साथ चलती है, नीतीश कुमार के साथ चलती है। यानी विकास के आईने में जो लोग आएंगे साथ में, उनके साथ नई पीढ़ी है। कोविड-19 का लगता है कहीं न कहीं संक्रमण का सामना करना पड़ रहा है। कह रहे हैं कि हम माफी मांगेंगे। घोर कलयुग है। पिता के कर्म के लिए बेटा माफी मांग रहा है, पिता के साक्षात रहते हुए। ऐसा उदाहरण नहीं देखे होंगे कि पिता के कर्म के लिए कोई बेटा माफी को, तो पिता तो के लिए गौरव करता है कि जिस माँ पिता ने हमको जन्म दिया है। और अगर माफी मांगने की बात जो आप राजनीतिक नाटक कर रहे हैं माननीय तेजस्वी यादव जी, तो वो नरसंहार में जो मारे गए पीड़ित परिवार है, जो माताओं बहनों का मांग का सिंदूर धुला है, जो बच्चे अनाथ हुए हैं, उनके घर पर जाकर माफी मांगिए ना। अभी तो कोई चुनाव नहीं है, विरोधी कुछ भी बोले, लेकिन हमारे नेता तेजस्वी यादव जी हमेशा A to Z की बात कर सभी जात को जो है जोड़कर चलने का काम करना चाहते हैं। और जो अपने आप को जो बताते हैं विपक्ष के लोग कि मेरा बपौती यह जात है और मेरा कोर वोटर है, उस मिशन को तोड़कर जो है सभी जात को मिलाकर जातीय बंधन तोड़कर और विचारधारा की पार्टी हमारे नेता तेजस्वी यादव बनाना चाहते हैं। तो इसमें तो बड़ी बात खुशी होना चाहिए सबों को। तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने भी तंज कसा है। दरअसल तेजस्वी यादव ने ज्ञान भवन में आयोजित परशुराम जयंती समारोह में सबको साथ लेकर चलने की बात कही थी। साथ ही नीतीश सरकार की कार्यशैली पर भी जमकर निशाना साधा था। 15 साल के शासन में उन्होंने कितने यादव समाज के बच्चों को नौकरी दी, कितने अल्पसंख्यक समाज के बच्चों को नौकरी दी, पहले तो उनको ये भी बताना चाहिए। और जहाँ तक तेजस्वी जी की बात है, वह खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं। वो बताएं ना 10 लाख सरकारी नौकरी बिहार के बजट में किस तरह से दिया जा सकता है। उनके ज़माने में बजट 20,000 करोड़ का होता था, आज 2.5 लाख करोड़ का बजट। तेजस्वी जी जानते हैं कि कभी उनको कुछ होना नहीं है, जो झूठ बोल दो उसके बाद। और इसी बीच दानापुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, दूध का पैसा मांगने पर चाकू से हमला किया गया है। बड़ी खबर आपको दानापुर से बता रहे हैं, जहां दूध का पैसा मांगने पर दबंगों ने चाकू मार दिया है। घायल युवक को पुलिस ने अस्पताल भेजा। मनेर के सादिकपुर में वारदात को अंजाम दिया गया है। तो दानापुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां दूध का पैसा मांगा जा रहा था, जिसकी वजह से दबंगों ने युवक पर चाकू से हमला कर दिया। युवक घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार के सियासत में प्रशांत किशोर की एंट्री हो चुकी है, लेकिन लाख टके का सवाल है कि क्या प्रशांत किशोर बिहार की सियासत पर अपनी छाप छोड़ पाएंगे। आखिर कितना मुश्किल है पीके के लिए बिहार के जातीय सियासत में अपना पैर जमाना, ये रिपोर्ट देखिए। प्रशांत किशोर राजनीति की प्रयोगशाला माने जाने वाली बिहार के सियासी पिच पर पारी की शुरुआत करने वाले हैं। पीके अपनी कोई पार्टी बनाएंगे या मंच बनाकर बिहार में सियासत करेंगे, इसका खुलासा प्रशांत किशोर जल्द करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब भी पीके को खोजना होगा। ऐसे ही 10 सवाल हैं जिसका जवाब प्रशांत किशोर को ढूंढना होगा। सवाल नंबर 1, क्या पीके बिहार के जातीय राजनीति में बटे वोट बैंक में अपनी अलग से कोई पहचान बना पाएंगे? सवाल नंबर 2, पीके के पास अपना कोई जनाधार नहीं है और न ही उनके पास कोई संगठन की ताकत है, ऐसे में कैसे पार्टी खड़ा कर पाएंगे? सवाल नंबर 3, पीके जिस जाति या समुदाय से आते हैं उसका बिहार के वर्तमान सियासत में मुख्यमंत्री जैसे पद पर पहुंचना आसान नहीं है। सवाल नंबर 4, पीके की लड़ाई बिहार में लालू, नीतीश, तेजस्वी, बीजेपी और चिराग जैसे दिग्गजों के साथ साथ कांग्रेस से भी होगी, जिसके सामने फिलहाल पीके कुछ भी नहीं है। सवाल नंबर 5,
पीके युवाओं और गैर राजनीतिक लोगों पर ज्यादा निर्भर होने की बात कर रहे हैं और बिहार का दौरा करने की तैयारी में है, लेकिन बिहार के ग्रामीण इलाकों में उनके चेहरे की चर्चा उतनी नहीं है जिस पर युवा प्रभावित हो। वहीं युवाओं को लुभाने के लिए तेजस्वी रोजगार का दांव खेल चुके हैं। सवाल नंबर 6, प्रशांत किशोर पिछले साल भी बिहार में आकर राजनीति करने की बात कह चुके हैं, लेकिन अचानक से वापस लौट गए। इस बार भी ऐसा नहीं होगा, इस पर विश्वास करना आसान नहीं है। सवाल नंबर 7, पीके चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं, इस बार उनके मन में क्या है इसकी तस्वीर साफ नहीं हुई है। पीके कहीं कोई हिडन एजेंडे पर काम तो नहीं कर रहे हैं। सवाल नंबर 8, बिहार में पीके को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के विकल्प के खिलाफ मुखर होकर सामने आना होगा और बीजेपी के खिलाफ भी कोई बड़ा एजेंडा लाना होगा जो जनता को लुभा सके, जो आसान नहीं है। सवाल नंबर 9, पीके कभी न कभी बिहार के तमाम राजनीतिक दलों के साथ काम कर चुके हैं और लगभग तमाम पार्टियां पीके की रणनीति से वाकिफ हैं, इसलिए कोई अलग रणनीति बनाना आसान नहीं होगा। सवाल नंबर 10, पीके को अपने मुहिम से ऐसे लोगों को जोड़ना होगा जिनका बिहार के लोगों पर बड़ा प्रभाव है, लेकिन ऐसे गैर राजनीतिक लोग सियासत में सफल होंगे ये कहना आसान नहीं होगा। पीके की पॉलिटिकल एंट्री पर राजनीति के जानकार भी मानते हैं कि पीके की राह आसान नहीं होगी। कोई जानना चाहेंगे कि आखिर क्या करेंगे प्रशांत किशोर, तो प्रशांत किशोर यहाँ लालू का विकल्प बनने की एक धार देंगे, तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश करेंगे, उसका क्या भविष्य होगा। अभी तक ये बंद कमरे की राजनीति में थे, अब ये जब सार्वजनिक जीवन में आएंगे तो सामाजिक जीवन की राजनीति को ये कितना साथ पाएंगे प्रशांत किशोर जी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन चुनौतियां इनके सामने है, चाहे वो सामाजिक समीकरण हो, चाहे वो ज्वलंत मुद्दे हों, रोजगार का सवाल हो, चाहे वो सवाल बिहार के बेहतरी का सवाल हो। जाहिर है पीके के पास आईपेक नाम की संस्था है और अनुभवी लोगों की टीम भी है जिसने बिहार में पहले भी काम किया है, लेकिन उन्हें भी पता है कि बिहार में जाति की राजनीति तमाम मुद्दों पर अंतिम समय में हावी हो जाती है और इसका बड़ा उदाहरण है 2015 का विधानसभा चुनाव। जाहिर है पीके को बिहार में कुछ अलग करना होगा, लिहाजा सारी निगाहें प्रशांत किशोर के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।